स्टूडेंट, सेल के अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया। सेल के जो बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसके बारे में थोड़ी स्टडी किया। हम लोग हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी कुछ खास प्रकार के मैकेनिज्म पर कार्य करती है, जिस मैकेनिज्म के द्वारा ही हम लोग इन्वायरमेंट से बहुत सारी नेचुरल मटेरियल्स ऑब्जर्व हमारा बॉडी करता है। प्लांट जो है या प्लांट के जितने सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सभी इन्वायरमेंट से वाटर, एयर के माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी मटेरियल जो है अपने बॉडी में ऑब्जर्व करता है सर्वाइव करने के लिए। तो ये कोई खास प्रकार से वो मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से हमारे लिविंग बॉडी के सेल, टिश्यू अपनी जरूरत की चीजें या हमारे इन्वायरमेंट में हम अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से कुछ ऐसे ही नेचुरल प्रोसेस का यूज करते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है, और उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं बार बार हम लोग के लिए लोअर क्लास में भी आते हैं ये शब्द, आप देख रहे हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। दोनों डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, किस प्रकार से दो अलग अलग कंसंट्रेटेड फॉर्म में, लो एंड हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में कोई भी मटेरियल है तो उसके पार्टिकल जो है किस प्रकार से आपस में घुल मिल जाते हैं, हम इसके माध्यम से देखना चाहते हैं। या एयर से किस प्रकार ऑक्सीजन हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर एक्सहेल कर देते हैं। इन्वायरमेंट में सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। प्लांट किस प्रकार से सॉइल से अपना वाटर ले लेता है, बहुत सारे हम इंडस्ट्रीज में या कोई भी अपने डेली लाइफ में अपने घरों पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो घर पर अपने बनाने के क्रम में इस प्रक्रिया का यूज करते हैं, जो सहज ढंग से वो हमारे साइंटिफिक तरीके से डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कहे जाते हैं, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में इसको सहज ढंग से इस ऐसी एक्टिविटी को करते आते हैं। तो डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है जो अलग अलग कंसंट्रेशन फॉर्म में दो मटेरियल के आपस में मिलने का, एंड दे डिफ्यूज हायर कंसंट्रेशन, their particles diffuse higher concentration to the lower concentration, and this process is called the diffusion. इसलिए डिफ्यूजन है सिंपली चीज, हम बिल्कुल अपने टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर, इन्वायरमेंट की टेम्परेचर उसको एडजस्ट करते हैं। वाटर जो है किस प्रकार से हीट को प्राप्त करके पुनः वो अपने गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, फ्लेम किस प्रकार से लो जलता है, किस प्रकार ये सारी चीजें जो है कंसंट्रेशन फॉर्म में प्रक्रिया होती है। तो हमारी जो कैंडल है जो हम लोग स्मेल के लिए जलाते हैं, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो है गैसियस फॉर्म में बन करके एयर में कैसे घुल मिल जा रहा है। कोई भी ये कोई सेंट की शीशी है, हम उसके ढक्कन को खोलते हैं, कैंडल अगरबत्ती जलाते हैं स्मेल के लिए, तो जैसे ही खोलते हैं फिर वो डिफ्यूज कर जाता है, हमारे रूम के अंदर जो भी एयर है उसके साथ घुल मिल जाता है, डिफ्यूज कर जाता है बिना किसी सिंपल वे के द्वारा, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। परफ्यूम की जो परफ्यूम है इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है और हमारे रूम की एयर में कंसंट्रेशन का कम है। तो अभी हमने डिफ्यूजन में क्या देखा, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूज थे, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो इस पर पूरा स्मेल स्प्रेड कर जाता है, पूरी कमरे के एयर में फैल जाता है सिंपली वे के द्वारा, नेचुरल वे के द्वारा, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन।
थोड़ी सी डिफरेंस है ऑस्मोसिस में, दे आल्सो ए टाइप ऑफ द डिफ्यूजन बट इट इज द डिफरेंट। एंड इन द लिविंग बॉडी, in the living cells, they observe different type of the materials, liquid materials, gaseous material, living body. Their membrane, plasma membrane, it is also called the semi-permeable membrane. Why the plasma membrane called the semi-permeable membrane? ये भी हमारे क्वेश्चन है। हम इसे एसपीएम भी कहते हैं, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल को ही ऑब्जर्व करता है। सेल जो है इन्वायरमेंट से सिलेक्टेड मटेरियल को ऑब्जर्व करता है। इसमें डिफ्यूजन के लिए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल के डिफ्यूजन के लिए घुल मिलने के लिए एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में किसी एसपीएम की आवश्यकता है, लेकिन डिफ्यूजन में किसी एसपीएम की आवश्यकता नहीं है। विदाउट एसपीएम सेमी पेनिट्रेबल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड मटेरियल को, बड़े साइज के मटेरियल को जाने नहीं दे रहा है। यहां पर देख रहे हैं पोर है, लेकिन कुछ वाटर जैसे मटेरियल को डिफ्यूज होने दे रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एसपीएम जो है इसको ले रहा है। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन सिंपली एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एसपीएम के द्वारा हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। सपोज दैट ये सवाल है, ये प्लांट के रूट है, प्लांट के जो रूट हैं यूनिसेलुलर होते हैं, वहां पर सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और रूट हेयर के पास, प्लांट के रूट हेयर सॉइल के अंदर मॉइस्चरिंग जो है, वाटर है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ऑब्जर्व करता है। ये जो सेल है, रूट हेयर एक सेल है, और वो सेल मेम्ब्रेन है बाहर में, वो मेम्ब्रेन एसपीएम का काम करता है। और वाटर जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर के रूप में भी अगर है, तो उसे वो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा उसे ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस प्रकार से वाटर या कुछ ऐसे वाटर में बिल्कुल डिजोल्व घुले हुए मिनरल्स हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और ये सेल रूट सेल के अंतर्गत पहुंच जाता है। लेकिन किसी भी सॉइल या पार्टिकल्स, बड़ा जो पार्टिकल्स है, उसको इधर जाने नहीं देता। तो हमारे प्लांट के रूट हेयर में, रूट में, उसके बॉडी में वाटर मिनरल्स इसी ऑस्मोसिस के माध्यम से ही होता है, ऑस्मोसिस के माध्यम। तो ये बिल्कुल हमने एक मेम्ब्रेन को दिखाया है, एसपीएम को दिखाया है, किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। इधर हायर कंसंट्रेशन है वाटर का, इधर लोअर कंसंट्रेशन वाटर का। ऐसे सेल में कंसंट्रेशन कम नहीं है, सेल में बहुत सारा पार्टिकल्स पाया जाता है, लेकिन मुझे तो कुछ खास सिलेक्टेड मटेरियल को ही आदान प्रदान करना है, हमें वाटर लेना है। ये वाटर जो है अधिक सेल में, रूट में रहता नहीं, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में वाटर को छोड़ता रहा, एक्सेस वाटर को छोड़ता रहा, इसी को तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आपने एक क्लास में स्टडी किया व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, आपने स्टडी किया। तो हमेशा जो एक्सेस वाटर को रिलीज इन द एयर, एक्सेस वाटर रिलीज इन द एयर प्लांट बॉडी, दिस प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट जो है हमेशा डे आवर में ट्रांसपिरेशन तेज से करता है, इन्वायरमेंट थोड़ा वार्म रहता है, नाइट में ट्रांसपिरेशन कम होता है। इंस्ट्रूमेंटल पोर भी क्लोज रहते हैं, नाइट में, डे में ओपन होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का पोर जो है, इसलिए ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट होता है डे में, और वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा एयर में स्प्रेड करते हैं, और इस तरह से रूट में वाटर की कमी आ जाती है, रूट हेयर में, और अधिक से अधिक वो सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये एसपीएम के माध्यम से। इसलिए हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एग्जांपल ऑस्मोसिस का, इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस भी है। ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, तो लाइफ है। हमारे डिफ्यूजन का भी बहुत सारे मटेरियल्स का आदान प्रदान गैस का करना है। हमें जो एयर लेते हैं, नोज के द्वारा जो एयर लेते हैं, लंग्स जो है उसको ऑक्सीजन को निकाल लेता है, ब्लड में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड में मिल जाता है, डिफ्यूजन के माध्यम। हेमोग्लोबिन इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको ट्रांसपोर्ट करके वाटर, ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करके हमारे पूरे बॉडी के
सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, तो इसी को तो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन इसी मैकेनिक पर काम करता है, डिफ्यूजन के मैकेनिक पर काम करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस का भी और डिफ्यूजन का भी। इस तरह से हम देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में चलते हैं, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर पर आधारित है। इसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वाटर और कोई भी सेल या एक शीट हम लोग लेते हैं, शीट, ग्राम का शीट लेते हैं। हम एक पॉट में वाटर लेते हैं, एक्सेस वाटर है, हमारे शीट में वाटर नहीं है, हम उसे शीट को वाटर में डाल देते हैं, या कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई फूड मटेरियल उसको हम ले लेते हैं और उसके अंदर उसको डाल देते हैं, शीट को डालते हैं तो वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्सेस वाटर है पॉट्स में, एक्सेस वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है और वो ऑब्जर्व करके उसका साइज बढ़ जाता है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं उसका साइज बढ़ गया, वाटर ऑब्जर्व कर लिया अंतर। तो इस तरह से हमारे सेल में वाटर की कमी है, लेस है, और हमारे बाहर में पॉट में वाटर ज्यादा है। तो इस प्रकार के जो कुछ भी हमारे सेल के अंदर सोल्यूशन बना, उसको हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन, जब दोनों कंडीशन में दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसमें किसी प्रकार का वाटर का मूवमेंट नहीं होता। जब दोनों तरफ सेल के बॉडी में भी वाटर है, सेलुलर सेल में भी, शीट में भी वाटर उतना ही है, पहले से वाटर फ्लैक्सिड है, वाटर को ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया है, तो ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद में फिर वो उस वाटर में डालते हैं तो वाटर से वो ऑब्जर्व नहीं करता है। तो इस तरह के दोनों सोल्यूशन में जो भी मटेरियल्स है, पार्टिकल्स हैं, वो दोनों तरफ इक्विवेलेंट है, बराबर है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसे मूवमेंट पार्टिकल का वाटर का नहीं होता है, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, बिल्कुल अधिक मात्रा में कोई भी पदार्थ है जो पहले से, तो उस पदार्थ में वाटर की मात्रा ज्यादा है, पहले से फ्लैक्सिड है, अधिक मात्रा में, तो ज्यादा फ्लैक्सिड है, ज्यादा वाटर या कोई मटेरियल वो साइज में वाटर की मात्रा उसके सेल में ज्यादा है। और जब किसी हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक शुगर सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, चीनी का एक घोल गढ़ा बनाते हैं, उसमें फ्लैक्सिड जो शीट है उसके अंदर डाल देते हैं, तो उस सेल अर्थात उस शीट से वाटर बाहर निकल जाता है और वो श्रिंक कर जाता है, छोटा बन जाता है, छोटा बन जाता है। बहुत सारा मटेरियल को हम लोग इस माध्यम से, प्लाज्मोलाइसिस के माध्यम से बहुत लंबे समय तक अपने पिकल्स वगैरह घर में रखना चाहते हैं। हम कंसंट्रेशन शुगर का, हम कंसंट्रेशन साल्ट का कंसंट्रेशन उसे डाल देते हैं, उसके जो वाटर मात्रा है बाहर निकल जाता है, उसका साल्ट या शुगर उसके अंदर प्रवेश करता है, वाटर बाहर निकल जाता है और वो ज्यादा दिन वो बने रहता है, किसी प्रकार का स्मेल नहीं आता, सड़ता नहीं है। हम बहुत सारे खाने पीने का पदार्थ है इसके माध्यम से अपने घरों में रखते हैं, उसके वाटर की मात्रा को कम से कम रखना चाहते हैं। हम शीट को क्यों सनलाइट में रखते हैं, क्यों धूप में रखते हैं शीट को, अधिक से अधिक वाटर जो है स्प्रे आउट हो जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई स्मेल या दुर्गंध या बैक्टीरिया इंफेक्शन ना हो, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं अपने घरों में। इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिकली या कमर्शियल भी इससे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से एक प्रकार का ये प्लाज्मोलाइसिस भी इसे कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न 3 प्रकार के सोल्यूशन के बारे में स्टडी किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड प्लाज्मोलाइसिस। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, आप इसे नोट कर लेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, draw the diagram of the SPM, what is the function of SPM in the 2 different concentration of the materials। ये सारी स्टडी हम लोगों ने इसके अंदर किया। थैंक्स।